ब्लड कैंसर पेशेंट्स में मेनली तकलीफ़ और कॉम्प्लिकेशन आता है इन्फेक्शन के रूप में। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस फॉलो करना है कि पहले डाइट का हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ इन्फेक्शन आने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लड कैंसर पेशेंट्स क्या प्रिकॉशंस लेना है, इसके बारे में बात किया तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड कैंसर पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। ब्लड कैंसर पेशेंट्स में मेनली तकलीफ़ और कॉम्प्लिकेशन आता है इन्फेक्शन के रूप में। यहाँ प्रिकॉशंस जो भी होता है पेशेंट्स को, वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का प्रिकॉशंस होता है। इन्फेक्शंस किसी रूप में भी आ सकता है, खाना से आ सकता है, हवा से आ सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स टच करने से आ सकता है, दूसरे आदमियों से आ सकता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस फॉलो करना है कि पहले डाइट का। खाना के बारे में बात किया तो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि मन का इच्छा जो भी खाना खा सकते हैं, मगर वो पका के खाना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्चा फूड नहीं लेने का। कच्चा फूड में एक ही एक्सेप्शन है, फ्रूट्स होते हैं, मगर फ्रूट्स को भी कैसे खाना है वो छील के फिर खाना पड़ता है। जैसा अनार और ऑरेंज जैसा फ्रूट्स होते हैं वो खा सकते हैं। जिसका स्किन नहीं निकाल सकते हैं फ्रूट्स का, वो नहीं खाने का। खाना में रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जो आप मन को पसंद करते हैं वो खा सकते हैं, मगर पका के खाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला फूड का इंस्ट्रक्शन है। सेकंड, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोविड के वजह से पूरे लोगों को कोविड का प्रिकॉशंस बहुत अच्छा मालूम हो गया है। हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप छूते हैं फिर हैंड हाइजीन, हैंड वॉश करना पड़ेगा, हैंड रब, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ेगा। इससे ऑलमोस्ट 50% तक इन्फेक्शंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जब भी ब्लड कैंसर पेशेंट होता है, वो जब हॉस्पिटल में होते हैं, हम बहुत स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं आने का, देखने का। पेशेंट आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पर्सन्स होते हैं, जो भी इन्फेक्शन है अंदर रहता है मगर बाहर नहीं दिखता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसी टाइम वो ट्रांसमिट होता है। जब भी ज़्यादा लोग पेशेंट को विजिट करने के आते हैं, नहीं तो ज़्यादा लोग के पास जाने से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का चांसेस होता है, और वो सिंपल इन्फेक्शन भी ऐसा पेशेंट्स में खतरनाक बन सकता है। यहाँ आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है, और रिलेटिव्स का रेस्ट्रिक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन और प्रिकॉशन होता है कि ये पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने का। जब भी कॉन्स्टिपेशन आता है, मोशन के जगह स्किन बहुत डेलिकेट होता है, सेंसिटिव होता है, वहाँ थोड़ा भी स्किन कट हुआ तो वहाँ इन्फेक्शन आने का चांसेस होता है। वहाँ इन्फेक्शन आने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी सिचुएशंस आते हैं, उसको कोई भी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, वही लाइफ का रिस्क बन सकता है। इसीलिए जब भी ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट पे हम क्या बोलते हैं कि अच्छा पानी पीना है, और फाइबर रिच डाइट लेना पड़ता है, और थोड़ा एक्टिविटी होनी चाहिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा वॉक करना है, जितना हो सकता है उतना वॉक करना है, थोड़ा एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो हर रोज़ नाइट में एक लैक्सेटिव सिरप डाल के मोशन फ्री आना देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिंपल प्रिकॉशंस ब्लड कैंसर पेशेंट्स में इतना अच्छा रिजल्ट देता है कि बहुत हेल्प कर सकता है।